तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ ये हमारा जो बोर्नियो सिमेटिक के ऊपर ये हमारा सेकंड पार्ट है। ये बोर्नियो सिमेटिक के ऊपर हमारा सेकंड पार्ट है। ये दूसरा पार्ट मैं लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको वीडियो मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, उसमें से मैंने आपको ये बताया था कि हमारा बोर्नियो सिमेटिक के अंदर हम क्या क्या चीज सीखने वाले हैं और क्या मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और उस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, कैसे डाउनलोड किया जाएगा, कैसे उस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट किया जाएगा, कैसे सॉफ्टवेयर को चालू किया जाएगा, वो सारा सब कुछ मैंने पिछले की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था। आज दोस्तों जो मैं सीखने वाला हूं, मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो बोर्नियो का ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब होता है इस सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज कैसे करेंगे। जो बोर्नियो सिमेटिक का जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर को दोस्तों हम लोग यूज कैसे करेंगे, उसको यूज करने का तरीका क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, वो कैसा हमारा सॉफ्टवेयर खुलता है, और उसके बारे में पूरा डिटेल से मैं एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। जब मैं उसके बारे में बता दूंगा तो फिर हर एक प्रत्येक फंक्शन को, सभी फंक्शन को एक एक करके मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, ताकि उसके माध्यम से आप मोबाइल फोन में आने वाले फॉल्ट को चेक कर पाए। दोस्तों ये वीडियो मेरा लाने का यही मकसद है कि मैं चाहता हूं जो मेरे पास जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग आज मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुनिया में काम कर रहे हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आती है कि मोबाइल फोन में से कमी को नहीं पकड़ पाते। काम तो काफी साल से कर रहे हैं, मोबाइल फोन में कनेक्टर डाल देते हैं, मोबाइल फोन में काम्बो डाल देते हैं, मोबाइल फोन में ग्लास चेंज कर देते हैं, या मोबाइल फोन के अंदर और भी जितने सारी प्रॉब्लम आती हैं उनको रिपेयर कर देते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक समस्या ये आती है कि मोबाइल फोन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी मोबाइल फोन के अंदर जो फॉल्ट्स आते हैं, उस फॉल्ट को वो कैसे रिपेयर करेंगे उसका तरीका वो नहीं समझ पाते। मतलब वो फॉल्ट को ढूंढ नहीं पाते, फॉल्ट को चेक करने का तरीका है वो उनके दिमाग के अंदर नहीं आता। ये सारी चीजों के बारे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो मैं उसी को सोल्यूशन को लेकर के मैं आप लोगों के सामने भी वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप इस तरीके से हम लोग रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स सिखाते हैं। अब चलते हैं आप अपने टॉपिक के ऊपर, और आज हम लोग सिमेटिक जो टूल्स है उसका ओवरव्यू समझते हैं, मतलब उस सॉफ्टवेयर को यूज करने का तरीका समझते हैं। सबसे पहली बात, जब इस सॉफ्टवेयर को यूज करने का तरीका है दोस्तों, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं कम से कम सिमेटिक के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर कम से कम मैं आपको 25 से 30 वीडियो देने वाला हूँ। इस अगर आपने मेरा ये सीरीज देख लिया, आपने मेरा ये वीडियो देख लिया, तो मोबाइल फोन रिपेयरिंग आपको ऐसा लगेगी बहुत इजी, बिल्कुल आसान। मतलब आपके पास जब कोई भी मोबाइल फोन आएगा, कोई भी फॉल्ट आएगा, तो आपके सामने मोबाइल फोन बहुत आसान तरीके से बन जाएगा और आपको भी रिपेयर करने में आसानी रहेगी। लेकिन हाँ, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग काफी साल से काम नहीं कर रहे हैं, अगर हैंड स्किल पे उनका परफेक्शन नहीं है या उनको और भी चीजों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो उनका कहीं ना कहीं हाथ रुकेगा। लेकिन फॉल्ट चेक करने में दोस्त आप बिल्कुल माहिर हो जाएंगे। चलिए हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं और इस सॉफ्टवेयर को यूज करने का तरीका समझते हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोगों को अपने सिस्टम में चलना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, कल मैंने सॉफ्टवेयर को मैंने डाउनलोड किया था, डाउनलोड करने के बाद ये मैंने इंस्टॉल करके आइकन लेकर के आए थे। हम लोग सबसे पहली बात क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर हमारा इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर चलता है, हमारे सिस्टम में नेट होना चाहिए, क्योंकि ये सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब इसके अंदर जितने भी सारे फंक्शन है आप इसी के सर्वर में जाकर के देख सकते हैं, सर्वर पे ही सारा सब कुछ सर्च कर सकते हैं, उसको ऑफलाइन में स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन ही वर्क करता है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर हमारी स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। जब ये सॉफ्टवेयर हमारी स्क्रीन पे खुल करके आ जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर इसमें जो आईडी पासवर्ड मैंने कल आपको बताया था दोस्त कि आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और आप लोगों ने आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया होगा, लेकिन वो क्रिएट तभी कर पाएंगे जब आप कोड परचेस करेंगे। तो अगर आप कोड लेना चाहते हैं या इन सब चीजों की सुविधा भी लेना चाहते हैं तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ईटेक मोबाइल मास्टर करके मैंने कोड पासवर्ड पूरा मैंने बना रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉग इन करेंगे। यहाँ पर लॉग इन का ऑप्शन आता है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही ये हमारे स्क्रीन में सॉफ्टवेयर खुलेगा।
सॉफ्टवेयर खुलने के बाद इसको आप बड़ा कर लेंगे। ये हमारे पूरे स्क्रीन में खुलता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर खुलने के बाद इस सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे इस समय पर आप बोर्नियो सिमेट्रिक के ऊपर ऑफर चल रहा है। क्या ऑफर चल रहा है कि अगर आप 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने अगर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 3 महीने का लेंगे तो आपको 4 महीने का मिलेगा, 6 महीने का लेंगे तो आपको 8 महीने का मिलेगा, और अगर आप 1 साल का लेते हैं तो आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। जो भी इसके अंदर ऑफर होता है वो सारा ऑफर सामने स्क्रीन पे दे देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर इतना जैसे यूजर कितना टाइमिंग बचा हुआ है, जैसे मेरा 131 दिन का अभी बचा हुआ है, रिमेनिंग बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है वो सारा यहाँ पर शो करता है। अब यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर हमारा खुल जाता है, सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहली बार यहाँ पर पहला कंटेंट, दूसरा कंटेंट, तीसरा कंटेंट, चौथा कंटेंट, पांचवा और छठवां, इस तरीके से हमारे कंटेंट खुल करके आते हैं। इस कंटेंट में से जो पहला फर्स्ट कंटेंट होता है, जैसे मोबाइल फोन की तरह बना हुआ है, तो यहाँ पर मोबाइल फोन के बारे में होता है, यहाँ पर मैकबुक के बारे में होता है, यहाँ पर लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में होता है, यहाँ पर कंपोनेंट फाइंडर के बारे में होता है। अगर इस चीज को देखना चाहते हैं, देखिए मैं जैसे अपने कर्सर को यहाँ पर ले जाऊंगा तो कर्सर को लिख जाने के बाद यहाँ पर पूरा डिटेल लिख के आएगा, मोबाइल फोन रिपेयर, सारी चीजें लिख करके आती हैं। फिर उसके बाद जब यहाँ पर लिख जाएंगे तो यहाँ पर ये मैकबुक के बारे में बोलेगा कि यहाँ पर मैकबुक डिवाइस रिपेयर। उसके बाद जब यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये पीसी एंड लैपटॉप रिपेयर इंट्रोडक्शन, ये सारा सब कुछ खुल गया है। हम मोबाइल फोन के बारे में देखने वाले हैं दोस्त। तो मोबाइल फोन के कंटेंट पे जैसे हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते ही ये हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पर कंटेंट खोल करके देगा। जब आप देखेंगे किस तरीके से खोल करके देगा, इस तरीके से कंटेंट खोल करके देगा। मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि हम आपको अच्छे तरीके से दिखा सकें। ये देखिए, यहाँ पर मोबाइल फोन के कंटेंट्स आपके सामने खुल जाएंगे। जब मोबाइल फोन के कंटेंट सबसे पहली बार इंडिया सर्वर ऐसा लिख करके आएगा, मोबाइल फोन सोल्यूशन, मोबाइल फोन के अंदर जितने सारे सोल्यूशन हैं वो सोल्यूशन देख सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम, स्पीकर की प्रॉब्लम, हैंड फ्री की प्रॉब्लम, डिस्प्ले की प्रॉब्लम, नेटवर्क की प्रॉब्लम, टच की प्रॉब्लम, ऐसे A to Z जितने भी सारे सेक्शन वाइज हैं वो सारे सेक्शन वाइज फॉल्ट को इन लोगों ने मोबाइल फोन हार्डवेयर सोल्यूशन में पूरा सबको दे रखा है। और उसके बाद आपका आता है सिस्टम ऑन चिप। सिस्टम ऑन चिप का मतलब होता है हमारा मोबाइल फोन जो होता है एक्चुअली चिप बेस्ड मोबाइल फोन है। चिप बेस्ड का मतलब होता है मोबाइल फोन एक प्रोसेसर के हिसाब से ही हमारा मोबाइल फोन बना हुआ है। तो यहाँ पर सिस्टम ऑन चिप दिया हुआ है, यहाँ पर आईसी का डाटा शीट दिया है, डायोड वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग एक एक करके पहले सभी चीजों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पर मोबाइल फोन का कंटेंट मैंने आपको बताया, तो ये आपने ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैकबुक के बारे में ओपन होगा, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने पर आपका लैपटॉप के बारे में, पीसी है, मॉनिटर है, उसके बारे में ओपन होगा। अगर आप लैपटॉप के बारे में देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हैं, पीसी देख सकते हैं, मॉनिटर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है ये कंपोनेंट फाइंडर का ऑप्शन आता है। कंपोनेंट फाइंडर का मतलब होता है कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो भी सारे कनेक्टर हैं या जो भी मोबाइल फोन के अंदर आईसियां लगी हैं वो एक आईसी दूसरे फोन में कैसे मैच हो जाती है, एक आईसी कौन कौन से मोबाइल फोन में लग जाती है, उन सब चीजों के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो कंपोनेंट फाइंडर का ऑप्शन आता है यहाँ पर आपका ओपन हो जाता है, जिसमें से पार्ट्स कैपेबिलिटी डाटा शीट दिया हुआ है। मतलब जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ में से कैसे मैच करेंगे उसका पूरा डाटा शीट, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखा है। अब हम लोग सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर मोबाइल फोन कंटेंट में जाते हैं। जब दोस्त आप मोबाइल फोन कंटेंट में चले जाएंगे तो मोबाइल फोन कंटेंट्स में जाने का मतलब होता है मोबाइल फोन सोल्यूशन, सिस्टम ऑन चिप, आईसी डाटा शीट और आईसी डायोड वैल्यू। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बार मोबाइल फोन सोल्यूशन में क्लिक करते हैं। जैसे मोबाइल फोन सोल्यूशन में दोस्त आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं, जैसे आसूस है, बैंकू है, ब्लैकबेरी है, कोंडार है, कूलपैड है, या ओप्पो, वीवो, रियलमी, टेक्नो, आईफोन, आईपैड, लिनेवो, एलजी, जितने भी सारे मॉडल्स आते हैं वो सारे मॉडल आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं। टेक्नो है, वीवो है, शाओमी है, ये ज्यादातर जितने भी सारे जो रनिंग मॉडल्स हैं वो सारे रनिंग मॉडल्स यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। ये तो पहली बात जो मैंने आपको बताया, ये कहाँ पर आप देख रहे हैं, मोबाइल फोन सोल्यूशन में देख रहे हैं कि जितने भी सारे कंपनी, जितने भी सारे ब्रांड के मोबाइल फोन यहाँ पर शो होते हैं। ओवरव्यू का मतलब है मैं आपको मोबाइल, इसके अंदर जितने सारे फंक्शन होते हैं सारे फंक्शन को मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल से मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम ऑन चिप में जाएंगे। सिस्टम ऑन चिप का मतलब होता है जैसे हमारा मोबाइल फोन है, हमारे मोबाइल फोन के अंदर क्वालिकॉम है, मीडियाटेक है और पावर आईसी है। हमारे पर ज्यादातर अपने यहाँ पर इंडिया के अंदर क्वालिकॉम, मीडियाटेक, एसपीडी और एक्सोनोस, 4 कंपनियों के प्रोसेसर के मोबाइल फोन सबसे ज्यादा सर्वाधिक तौर पर यूज होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो रेशियो रहता है वो क्वालिकॉम और मीडियाटेक का रेशियो रहता है।
तो इन्होंने क्वालिकॉम और मीडियाटेक के बारे में इन्होंने पूरा अच्छे से यहाँ पर डिटेल बता रखा है कि इस प्रोसेसर के अंदर, इस प्रोसेसर का मतलब होता है जैसे मोबाइल फोन के अंदर क्वालिकॉम सीपीयू लगा है, तो क्वालिकॉम में कितने तरह के सीपीयू हैं, जैसे MSM 8909, MSM 8916, MSM 8917, MSM 8926, MSM 8937, इस तरीके से जितने भी सारे एक एक करके प्रोसेसर हैं, उन सारे प्रोसेसर के अंदर के काम करने का वर्किंग कॉन्सेप्ट इन लोगों ने समझा रखा है कि अगर ये प्रोसेसर इस मोबाइल फोन में लगा होगा या ये प्रोसेसर और भी 10 मोबाइल फोन में लगा होगा तो उन सब चीजों का कॉन्सेप्ट समथिंग एक जैसा होगा। क्योंकि हमारा मोबाइल फोन चिप बेस्ड मोबाइल फोन है। अगर देखा जाए तो मेरे हाथ में ये मोबाइल फोन है, ये रेडमी का मोबाइल फोन है। अब रेडमी का कौन सा मोबाइल फोन है, रेडमी का 9 है कि वीवो का है, ये कौन सा मॉडल, ये बहुत सिर्फ बॉडी मायने रखती है। लेकिन मोबाइल फोन के अंदर का जो मदरबोर्ड होता है, वो अंदर का मदरबोर्ड सिर्फ जो उसके अंदर सीपीयू लगा है, जो उसके अंदर मेन चिप आईसी लगी है, वो मायने रखता है। अब ऐसा नहीं कि MSM 8916 जो सीपीयू है सिर्फ रेडमी के फोन में आया है, वो वीवो में भी आया है, ओप्पो में भी आया है, और भी बहुत सारे ब्रांड है, उन सभी ब्रांड के मोबाइल फोन में से प्रोसेसर लग करके आया है। तो जाहिर सी बात उन सभी का वर्किंग कॉन्सेप्ट समथिंग एक जैसा होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि देखिए इतने तरह के जो प्रोसेसर हैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रखे हैं। उसके बाद ये मीडियाटेक है, तो मीडियाटेक में जितने भी सारे प्रोसेसर हैं वो मीडियाटेक के प्रोसेसर कॉन्सेप्ट दे रखा है। उसके बाद पावर में जाएंगे तो जितने भी सारे हमारे मोबाइल फोन आते हैं, जैसे मैं फिलहाल सैमसंग के जितने भी सारे फोन है, उन सभी मोबाइल फोन की जो पावर आईसी है, उन पावर आईसी के बारे में मीडियाटेक है, और सैमसंग की पावर आईसी के बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल्स दे रखा है। अब इसके बारे में से इससे फॉल्ट्स कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आईसी डाटा शीट दिया हुआ है। आईसी डाटा शीट के अंदर जितने भी मोबाइल फोन के अंदर जो आईसियां इस्तेमाल होती हैं, जैसे आपके मोबाइल फोन के एग्जांपल सी बात है, मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के अंदर लाइट आईसी इस्तेमाल हो रही है। वो लाइट आईसी दोस्त खाली एक ही मोबाइल फोन में नहीं लगी होती, वो लाइट आईसी 50 मोबाइल फोन में लगी होती। तो 50 मोबाइल फोन का सर्किट समथिंग एक जैसा होगा। अब देखिए जितने भी सारी आईसी हैं उन सारी आईसीयों को इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखा है। यहाँ पर डायोड वैल्यू, जितने भी सारे आपके ऑडियो आईसी है, चार्जिंग आईसी है, डिस्प्ले आईसी है, लाइट आईसी है, उन सभी चीजों के बारे में एक एक करके पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। आप यहाँ पर जाकर के उसके इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन को वॉच कर सकते हैं। देखिए ये देखिए, ये हमारी जो आईसी लगी है 6 सिलेक्ट की आईसी है, जिसमें पिन नंबर 1 ग्राउंड है, एनसी है, ये फीडबैक है, ये वोल्टेजिंग है, कंट्रोलिंग है, स्विचिंग में। तो ये सारा पूरा आईसी के बारे में पूरा पिन का डिटेल दे रखा है, कहाँ पर कितना जीआर वैल्यू आएगा, ग्राउंड रीडिंग आएगा, वो सारा सब कुछ शो कर रखा है। उसी तरीके से मैं आपको मैं स्टार्टिंग से लेकर के चलता हूँ कि जैसे मेरे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आया, उस मोबाइल फोन में कस्टमर लेकर के आता है कि भैया मेरे पास ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में से चार्जिंग की समस्या है। किसी समस्या है, चार्जिंग की समस्या है। अब चार्जिंग की समस्या है, फोन कौन सा लेकर के आता है, उसने बोला भाई आपके पास जो मेरे पास जो मोबाइल फोन है रेडमी 9 पावर है, रेडमी 9 पावर है, इस मोबाइल फोन में से चार्जिंग नहीं हो रही है। और चार्जिंग नहीं हो रही तो जितना भी सारा नया आदमी होता है वो सबसे पहली बात मदरबोर्ड ले लेता है। मदरबोर्ड लेने के बाद क्या करता है, वो इधर उधर मदरबोर्ड को देखता है, तो मदरबोर्ड में उसको जैक, कनेक्टर, आईसी वाईसी सब कुछ दिखाई देते हैं। जब सब कुछ दिखाई देते हैं तो उसको ये नहीं पता होता है कि मोबाइल फोन के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर हमारी सप्लाई कैसे कैसे इन हो रही है, कैसे कैसे सप्लाई चल रही है। ये सबसे पहली बार नए आदमी के साथ में ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं नए आदमी के साथ को बिल्कुल जीरो लेवल से मैं उस चीज को लेकर के चलता हूँ कि जब उसके साथ में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो मदरबोर्ड में चेक नहीं कर पाता। वो क्या करता है, कनेक्टर चेंज कर देता है, यूआई चेंज कर देता है, पत्ता चेंज कर देता है, नहीं ठीक हुआ, हीट उट मार दिया, बस कहते बस आईसी खराब है। हो सकता है उसको अंदर सर्किट में और भी बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, वो सारी चीजों में से कोई भी एक चीज खराब हो सकती है। जब उनमें से कोई भी एक चीज खराब हो जाएगी, उसका लाइन खराब हो जाएगा तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। लेकिन उसको मदरबोर्ड के अंदर लाइनों के बारे में नॉलेज नहीं होता। जब नॉलेज नहीं होता तो वो फॉल्ट को नहीं चेक कर पाता। अब मैं इसी चीज को मैं आपको थोड़ा मैं आसान तरीके से मैं समझाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने रेडमी का 9 मैंने मोबाइल फोन लिया, 9A मोबाइल फोन लिया। अब हमको सबसे पहली बात क्या करना है, फॉल्ट चेक करना। तो फॉल्ट चेक करने के लिए हमको अपने मोबाइल फोन सोल्यूशन में चले गए। अब मोबाइल फोन सोल्यूशन के बाद रेडमी जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी है, Xiaomi की कंपनी है, Xiaomi कंपनी, Xiaomi का रेडमी मोबाइल फोन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये देखना पड़ेगा कि भैया Xiaomi कहाँ है। तो हमने सबसे पहले बार ऊपर नीचे करके देखा तो यहाँ पर ये Xiaomi लिखा है दोस्त, आपको दिखाई दे गया होगा। मैंने क्लिक किया, ये Xiaomi आपको दिख गया।
जब Xiaomi क्लिक किया तो Xiaomi क्लिक करने के बाद Xiaomi के अंदर जितने भी सारे मोबाइल फोन बने हुए हैं उन सब का इसके अंदर पूरा डिटेल्स में पूरा सारा सब कुछ जानकारी पड़ी हुई है। अब इस जानकारी को कैसे देखेंगे? तो सबसे पहली बात, मैंने एक एग्जांपल आपको Redmi 9A मॉडल लिया, तो हमको क्या करना है, ऊपर से नीचे तक क्या करना है, आना है और ये देखना है कि भाई मेरा Redmi का 9A मॉडल कहाँ पर है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे ऊपर से नीचे तक बहुत सारे MI4, 4C, 5, 5C, 5C प्लस, 6X, एक एक करके सारे मॉडल आ रहे हैं, लेकिन हमको फिलहाल अभी अपना Redmi 9A देखना है। तो देखिए मैं Redmi 9A आपके सामने खोल करके दिखाता हूँ। ऊपर से नीचे तक क्या करेंगे हम लोग, वॉच करेंगे। ये देखिए अब आपको ये Redmi 9A मॉडल मिल गया। अब Redmi का 9 भी है, Redmi 9A भी है, Redmi 9C भी है, 9T भी है, तो जितने हैं अलग अलग नहीं है, तो मतलब अलग अलग है तो अलग अलग दे रखा है। तो हमने क्या बोला, आपको Redmi 9A देखना है, तो हमने क्या किया, Redmi 9A पे क्लिक किया। जैसे Redmi 9A पे क्लिक किया तो दोस्त यहाँ पर आपके सामने तीन चीजें खुल करके आती हैं। Redmi 9A का बिट मैप है, Redmi 9A का ही डायोडा वैल्यू है, Redmi 9A का हार्डवेयर सोल्यूशन है, Redmi का ही सिमेटिक एंड सर्विस मैनुअल है, स्मार्ट बोर्ड है, थर्मिस्टर और वोल्टेज लाइन। इसके बारे में, Redmi के बारे में इतना सारा सब कुछ डिटेल से प्रेजेंट कर रखा है। मैं इसी चीज को मैंने छोटा किया। अब यहाँ पर जो मैंने मॉडल लिया था, हमने मॉडल क्या लिया था, Redmi 9A मॉडल दिमाग में लिया था। बिट मैप है, डायोड वैल्यू है, हार्डवेयर सोल्यूशन है, सिमेटिक है, स्मार्ट बोर्ड है, थर्मिस्टर और वोल्टेज का लाइन है। अब इसमें से Redmi 9A के बारे में इतना सारा चीजें डिफरेंट डिफरेंट करके इन्होंने प्रेजेंट कर रखा है। अच्छा, अब इसके माध्यम से हमको देखना क्या है, हमने बात कही थी कि Redmi 9A के मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग नहीं हो रही। तो चार्जिंग ना होने का मतलब क्या होता है कि मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे सेक्शन होते हैं, जैसे चार्जिंग सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, ऑन ऑफ स्विच सेक्शन, वाईफाई सेक्शन, कैमरा सेक्शन, सिम सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, ऐसे अलग अलग करके ये हार्डवेयर सोल्यूशन में इन लोगों ने अच्छे से प्रेजेंट कर रखा है। उसके बाद बिट मैप जो होता है, बिट मैप में क्या होता है कि पूरा मदरबोर्ड जो है, पूरा मदरबोर्ड खुल करके आता है। आप जिस पॉइंट को देखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, बस वो लाइन बता देती है कि ये लाइन भैया यहाँ पर गई है। उसके बाद जो डायोडा वैल्यू होती है, डायोड वैल्यू में क्या होता है कि मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे कनेक्टर्स होते हैं, उन सारे कनेक्टर या मोबाइल फोन के अंदर जो आईसी लगी है, उसके अंदर की जो पैड की जो जीआर वैल्यू होती है, वो जीआर वैल्यू यहाँ पर शो होती है। इस सेमेटिक के अंदर क्या रहता है कि मदरबोर्ड के अंदर जितना भी सारा जो मतलब Redmi 9A का जो मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड के अंदर का पूरा मैप अच्छे से डिटेल में बता रखा है। उसके बाद स्मार्ट बोर्ड के अंदर जो जिस तरीके से बिट मैप होता है उसी तरीके से स्मार्ट बोर्ड होता है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड में हर एक चीज के बारे में नंबर वैल्यू भी लिखी होती है। उसके बाद थर्मिस्टर और वोल्टेज, ये सारा सब कुछ पूरा डिटेल दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आज आपको दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ, पहले हार्डवेयर सोल्यूशन के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। हार्डवेयर सोल्यूशन, जैसे मैंने एग्जांपल सी बात है, हार्डवेयर सोल्यूशन की जहां पर बात कर रहे थे कि मान ले मेरे पास Redmi 9A का फोन है, इस मोबाइल फोन में चार्जिंग की समस्या है। तो नए आदमी के हाथ में जब बोर्ड आ जाता है तो वो बोर्ड में उसको नहीं दिखाई देता, उसका लाइन कहां से लाइन कैसे कैसे जा रहा है, ये डिटेल देखना है। तो इस डिटेल के लिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, हार्डवेयर सोल्यूशन में चले गए। जैसे हार्डवेयर सोल्यूशन पे क्लिक किया तो हार्डवेयर सोल्यूशन पे क्लिक करते ही यहाँ पर बैक कैमरा, चार्जर, कंपोनेंट नेम, फ्रंट कैमरा, हैंड फ्री, एलसीडी लाइट, माइक, स्पीकर, रिंगर, नेटवर्क ऑन ऑफ, सब चीज के बारे में पूरा अलग अलग सेक्शन करके इन्होंने डिफाइन कर रखा है। अब अच्छा बात यहाँ पर आती है कि हमारे पास जो मोबाइल फोन का जो मदरबोर्ड आता है, वो मोबाइल फोन का मदरबोर्ड इस तरीके से आता है। इस तरीके से हमारे पास मोबाइल फोन रिपेयर होने के लिए आएगा। ये मोबाइल फोन का मदरबोर्ड आपके सामने आ गया। अच्छा, जब आपके सामने मदरबोर्ड आ गया इस तरीके से, तो आप मोबाइल फोन में से सारे मदरबोर्ड के अंदर ये सिम जैक है, ये मोबाइल फोन के अंदर सीपीयू आईसी, एमएमसी आईसी, चार्जिंग आईसी, देखिए हर एक चीज करके डिफाइन कर रखा है, ताकि जो नया आदमी है उस नया आदमी ये देख करके जान जाएगा इसमें से 54 आईसी में से 20 आईसी में से ये वाली चार्जिंग आईसी है। अब इसमें से मोबाइल फोन के अंदर सप्लाई कैसे चल रही है, लाइन कैसे चल रही है,
इस बात को देखने के लिए हमको इसके अंदर चार्जिंग, देखो ऑप्शन दिया हुआ है चार्जिंग डाटा। तो आप क्या करेंगे, चार्जिंग डाटा में क्लिक करेंगे। जैसे आप चार्जिंग डाटा में क्लिक करते हैं तो एक आपके सामने इमेज खुलेगी। वो इमेज के अंदर चार्जिंग के अंदर जितनी भी सारी लाइनें हैं, सारी लाइनों को ग्राफिकली बना रखा होगा। अब देखिए ग्राफिकली बनाने का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात क्या, यहाँ पर देखेंगे चार्जिंग के अंदर कितनी सारी सप्लाई होती है। इन लोगों ने पूरा अच्छे से यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर रखा है। ये आपको वीबस की लाइन है, डीएमडीपी की लाइन है, वीबैट की लाइन है, बैटॉन की लाइन है, बैटरी आईडी की लाइन है। ये सारी लाइनें चेक करनी है। अब पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, पांचवी, छठवीं, ऐसे एक एक करके जितनी सारी लाइनें हैं, सारी लाइनों को इन्होंने प्रेजेंट कर रखा है। अब आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रही है, तो चार्जिंग ना होने का मतलब होता है हमारी चार्जिंग की जो शुरुआत होती है वो हमारी वी बस से शुरुआत होती है। वी बस जो चार्जिंग की लाइन होती है जहां से हमारे मोबाइल फोन के अंदर सप्लाई क्या होती है, इंसर्ट होती है। अब हम लोग इस बात को देखने के लिए क्या, ये सामने मेरे सामने इसका ग्राफ खुल गया है। ग्राफ खुलने के बाद ये ग्राफ खुल के आ गया है। इस ग्राफ के अंदर ये हमारा कनेक्टर लगा हुआ है। इस कनेक्टर में देखेंगे इस तरीके से पॉइंट्स दे रखा है। इस कनेक्टर कहने का मतलब क्या है, इस तरफ का हिस्सा हमारा माइनस होता है, इस तरफ का हिस्सा हमारा प्लस होता है। यहां से देखेंगे जो प्लस सप्लाई है वो प्लस सप्लाई दोनों पॉइंटों से होते हुए गोले पे जा रही है। ये तुम्हारा वीबस का पॉइंट है। ये देखिए ये तुम्हारा वीबस का पॉइंट है। ये सप्लाई यहाँ पर होने के बाद फिर कहां पर कैसे जा रही है आप देखेंगे, वीबस इन लिखा भी है। वीबस इन ये सप्लाई जब आगे आएगी तो आगे आने के बाद ये सप्लाई हमारे मदरबोर्ड में इस छोटी सी आईसी के अंदर जाएगी। अब ये हमारी आईसी कौन सी होती है, ओबीपी आईसी होती है, जिसको हम लोग ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी बोलते हैं। और ये सप्लाई जब यहाँ पर आने के बाद ये वोल्टेज को क्या करेगा, पास करेगा। पास करने के बाद यहाँ पर दो छोटे फ्यूज लगे हुए हैं। फ्यूज लगने के बाद कैपेसिटर रेजिस्टेंस इससे होते हुए ये हमारी आईसी हमारे चार्जिंग आईसी तक आ जाएगी। अच्छा ये बात मेरा समझाने का मतलब क्या है, ये समझाने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो मोबाइल फोन आया है उस मोबाइल फोन के अंदर जो सारी प्रॉब्लम्स आई है उस प्रॉब्लम का इसके साथ में मैं पूरी लाइन को देख सकता हूं कि भाई ये लाइन है, यहां से चली है, यहां से चलने के बाद यहां पर गई है, उसके बाद फिर कौन सी आईसी पे गई है, कौन से कंपोनेंट्स पे गई है, कहां से होते हुए हमारे आईसी के अंदर पहुंची है, फिर किस तरीके से हमारी सप्लाई आउटपुट हुई है, वो आउटपुट होने के बाद वो सप्लाई हमारे मोबाइल फोन के अंदर बैटरी तक पहुंची। तो ये पूरा करके इन्होंने पूरा अच्छे से डिटेल्स यहाँ पर बना रखा है। अब इससे क्या रहता है कि हमको चेक करने में बहुत आसानी रहती है कि जब हमारे हाथ में मदरबोर्ड आता है तो मदरबोर्ड में से नए आदमी के साथ में ये परेशानी आती है कि वो मोबाइल फोन के अंदर लाइनों को नहीं देख पाता। मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी सारी सप्लाई होती है, कौन सी सप्लाई कहाँ पर कैसे कैसे भाग रही है, कैसे कैसे जा रही है, उन चीजों को उसको दिखाई नहीं देता। तो इसके माध्यम से उसको बहुत हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है हार्डवेयर सोल्यूशन जो मैंने आपको बताया है, इस हार्डवेयर सोल्यूशन में मैंने एक चार्जिंग के बारे में बताया है। उसी तरीके से मान लिया अब यही रेडमी का 9 यही मोबाइल फोन आ गया, उस मोबाइल फोन में मान लिया आप हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आ गया, उस मोबाइल फोन में से स्पीकर नहीं काम कर रहा है। तो स्पीकर ना काम करने का मतलब होता है हमको इस मदरबोर्ड के अंदर जो स्पीकर लगा हुआ है उस स्पीकर को हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब स्पीकर को चेक करने के लिए जैसे बैक कैमरा, चार्जिंग डाटा, कंपोनेंट नेम, फ्रंट कैमरा, हैंड फ्री, एलसीडी लाइट, यहाँ पर माइक, स्पीकर, रिंगर। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्पीकर, रिंगर, माइक का पूरा सर्किट आपके सामने खुल जाएगा, मतलब उसका फोटो खुल जाएगी। ये चीज नए आदमी के लिए जो बिल्कुल जीरो है, जो बिल्कुल फ्रेशर है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब देखिए हमारा जैसे मान लिया ऊपर वाला स्पीकर नहीं काम कर रहा, मतलब जो बात करने वाला स्पीकर है वो नहीं काम कर रहा। बात करने वाला स्पीकर हमारे मोबाइल फोन में कहां पर लगा होता है, ऊपर की साइड लगा होता है। ऊपर की साइड लगा होता है, जहां पर ऊपर साइड की बात आती है तो ये आपका स्पीकर खुल गया। यहाँ पर स्पीकर के जितने दोनों पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर टच होते हैं। अगर यहाँ पर टच होने के बाद अगर फिर भी स्पीकर नहीं काम कर रहा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इसकी लाइन खराब हो जाती है। लाइन खराब होने का मतलब क्या है, इसमें हम लोग जीआर वैल्यू चेक करते हैं, वैल्यू नहीं आती, लाइन हमारी ब्रेक होती है। लाइन ब्रेक होने का मतलब हमारे पास ये समस्या आती है कि इसकी लाइन कहाँ जा रही है, कहाँ पर कैसे जा रही है। या तो मल्टीमीटर के माध्यम से ढूंढ लेते हैं, लेकिन नया आदमी होता है जिसको मोबाइल फोन में लाइन चेकिंग के बारे में पता ही नहीं है, तो वो उसको ढूंढने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, वो लाइन नहीं ढूंढ पाता। तो लाइन इसके माध्यम से आप अगर देखेंगे ये सप्लाई यहाँ पर आगे जा रही है। आगे जाने के बाद ये दोनों सप्लाई में से हैंडसेट पॉजिटिव, हैंडसेट नेगेटिव, दोनों सप्लाई यहां से होने के बाद बीच में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने कोई लगा रखी है।
उसके बाद दूसरे लाइन में एक ये कॉइल लगा रखी है, कॉइल लगाने के बाद यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, दूसरे लाइन में से एक ये डायोड लगा है। अब अच्छा, इसमें से एक तरफ सप्लाई जा रही है और आगे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब होता है ये कंपोनेंट हमारा सीरीज में लगा हुआ है, ये लाइन को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ तो सप्लाई आने के बाद आपको लाइन दिख भी रही होगी। फिर उसके बाद सप्लाई यहाँ दो कंपोनेंट से होते हुए फिर ये सप्लाई हमारे मदरबोर्ड के अंदर ये जो पावर आईसी लगी है, इस पावर आईसी के इन दोनों बॉल पे सप्लाई जा रही है। तो इसका मतलब क्या रहता है कि जब हमारे हाथ में से मदरबोर्ड आता है, तो मदरबोर्ड आने से क्या रहता है कि जितनी भी सारी मदरबोर्ड के अंदर लाइनें होती हैं, वो सारी लाइनों को हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ आपको मैंने दो ही लाइनें समझाई, स्पीकर का और चार्जिंग का। लेकिन जब आप लोग इस सॉफ्टवेयर को परचेस कर लेंगे, तो सॉफ्टवेयर परचेस करने के बाद एलसीडी का है, हैंड फ्री का है, फ्रंट कैमरा का है, कंपोनेंट नेम है, चार्जिंग, बैक कैमरा, सब बोर्ड, सब चीजों के बारे में लाइन देख सकते हैं। यहाँ तक कि देखिए मैं आपको यूआई का भी दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर सब बोर्ड में जाएंगे तो सब बोर्ड में से यूआई का भी खुल जाएगा। यूआई में जितने भी सारे कनेक्शन होते हैं, वो सारे कनेक्शन कैसे कैसे चल रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं। नए आदमी के साथ में प्रॉब्लम आती है कि जैसे यूआई डालता है, तो यूआई डालते समय उसका कनेक्टर के प्रिंट उखड़ जाते हैं। अब प्रिंट उखड़ जाते हैं, उसको सबसे बड़ी समस्या आती है यार इसकी लाइन कहाँ जा रही है, कैसे कैसे जा रही है। तो वो इस लाइन को यहाँ के माध्यम से देख सकता है। जैसे तुम्हारा कनेक्टर है, इस कनेक्टर में से 5 पिने रखा है, 1 2 3 4 5, तो जाहिर सी बात है ये माइनस है, छोड़ दिया इन लोगों ने, ये प्लस सप्लाई है, प्लस सप्लाई आगे जा रही है। प्लस सप्लाई आगे जाने के बाद ये सप्लाई आपके इस कंपोनेंट्स पे जा रही है, इस कैपेसिटर पे जा रही है, इस कैपेसिटर से होते हुए ये कनेक्टर पे चलेगी, इस कनेक्टर के माध्यम से पता लगता है और सप्लाई ऊपर चली जाती है। तो इस तरीके से हार्डवेयर सोल्यूशन में मोबाइल फोन के बारे में बहुत इजी कर रखा है। तो इसके माध्यम से मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे फॉल्ट्स आते हैं, सारे फॉल्ट को सेक्शन वाइज चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको इसके ओवरव्यू के बारे में मैंने आपको बताया है, और ओवरव्यू में मैंने हार्डवेयर को चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया है। कल मैं आपको इससे आगे का पार्ट बताऊंगा। इसी तरीके से एक एक करके आप हमारी सारी वीडियो को देखिए और उस वीडियो के माध्यम से सीखिए। और जो चीज मैं बोर्ड में नोट करता हूँ, उसमें नोट करता हूँ, उसे आप भी नोट करिए, क्योंकि जब आप नोट करेंगे तो नोट करने से क्या होता है कि जब आप हाथों से किसी चीज को लिखते हैं, तो हाथों से लिखते 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 वो दिमाग में आपको घुस जाती है, भेजे में घुस जाती है। तो जब आप नोट करेंगे तो आपको बहुत सारा सब कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नॉलेज अपडेट होगा और आपको मोबाइल फोन में फॉल्ट रिपेयर करने में बहुत आसानी रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं आगे वीडियो पर। हमारी वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद उनको शेयर करिए, और भी जो लोग ऐसे हैं उनको भी वीडियो मिलेगी। और हमारी वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को आप अपनी स्टोरी पे भी लगाइए, चाहे व्हाट्सएप पे लगाइए, चाहे फेसबुक पे लगाइए। तो कहीं ना कहीं अगर हम आपको जाने जाने में, सीखने में, सिखाने में आपको कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, तो आप भी हमारी मदद करिए, ताकि हमारा सपोर्ट करिए, ताकि हम और से काफी से लोगों तक पहुंचे और अपनी नॉलेज को दे सकें और आप जैसे भाइयों को बहुत अच्छा सिखा सकें। थैंक यू दोस्तों।